इतिहास के संसार में आपका स्वागत है मित्रों। इतिहास पाठ में आज हम पहलवों की बात करेंगे। पहलवों को हम पार्थियंस भी कहते हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, पहलवों का इतिहास बड़ा विवादग्रस्त है। न तो इनके राजाओं के विषय में असंदिग्ध रूप से ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है, और न ही उन राजाओं के कालक्रम के विषय में कुछ अधिक कहा जा सकता है। इनका इतिहास शकों के साथ इतना घुल मिल गया है कि कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि अमुक राजा शक है या पहलव है। फिर भी उपलब्ध मुद्राओं और अभिलेखों की सहायता से विद्वानों ने इनका इतिहास निर्मित करने की चेष्टा की है। पहलव वंश का सर्वप्रथम राजा वोनोनीज प्रतीत होता है। इसने अराकोशिया और सीस्तान में अपनी शक्ति की स्थापना की। रैप्सन इसे पूर्वी ईरान का शासक मानते हैं। इस विद्वान का कथन है कि वोनोनीज का उदय मिथ्रेडेटस द्वितीय के पश्चात हुआ। वोनोनीज ने महाराज रजरजस महतस यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो नुनीज मावेज का समकालीन था। जिस समय वो नुनीज सीस्तान में राज्य कर रहा था, उसी समय मावेज पंजाब में राज्य कर रहा था। इसकी कुछ मुद्राएं यूक्रेटाइटीज वंश की मुद्राओं के अनुकरण पर है। उन पर इसके भाइयों स्पेलेरिसिस और स्पेलेहोरिज तथा भतीजे स्पेलेगदमिज के नाम मिलते हैं। स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने वोनोनीज को राज्य कार्य में योगदान दिया था, उसका सहयोग किया था। संभवतः ये वोनोनीज के राज्य के विभिन्न प्रदेशों के गवर्नर थे। सरकार के मतानुसार उसने ईरानी सम्राट के अधीन अपना शासन 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, लेकिन थोड़े समय बाद में यह आज़ाद हो गया और इसने 18 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 18 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वोनोनीज के बाद स्पेलेरिसिस सिंहासन पर बैठा। इसकी कुछ मुद्राओं पर सामने की ओर यूनानी लिपि में इसका नाम लिखा हुआ है और पीछे की ओर खरोष्टी लिपि में एजेज का नाम लिखा हुआ है। विद्वानों का निष्कर्ष है कि शक राजा एजेज प्रथम पहलव सम्राट स्पेलेरिसिस की अधीनता में राज्य करता था, लेकिन यह भी संभव है कि दोनों संबंधी हों या मित्र हों या किसी और कारण से दोनों ने सम्मिलित मुद्राएं चलाई हों। वोनोनीज की कुछ मुद्राओं पर स्पेलेरिसिस का नाम पुनः अंकित कराया गया था। इससे कुछ विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि वृद्ध वोनोनीज ने स्पेलेरिसिस से अपने राज्य की रक्षा करने में सफलता प्राप्त नहीं की थी, यानी वृद्ध वोनोनीज से स्पेलेरिसिस ने उसका राज्य छीन लिया था। गांडोफर्नीज पहलवी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। गांडोफर्नीज ने एक शासक के रूप में राज्य करना प्रारंभ किया, लेकिन एक सामंत शासक के रूप में। पहले वह सीस्तान के सम्राट वेरेथ्रग्न के अधीन कंधार में राज्य करता था। बाद में इसने कंधार में ही पहलव नरेश आर्थिगनीज के साथ सम्मिलित शासन प्रारंभ किया। इसका प्रमाण उन मुद्राओं से प्राप्त होता है जिन पर यूनानी भाषा में अग्रभाग में बेसिलियस बेसिलियन मेगस आर्थिगनीज लिखा है और पृष्ठभाग पर खरोष्ठी में महरजस रजति रजस गुद फरस गुदन लिखा है। कालांतर में इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। शक नरेश एजेज द्वितीय के गवर्नर अस्प वर्मा ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ मुद्राओं पर दोनों के नाम मिलते हैं। इन मुद्राओं पर अग्रभाग में अश्वारोही गांडोफर्नीज की मूर्ति दिखाई देती है और पृष्ठभाग में खरोष्टी लिपि में एक लेख है। लेख इस प्रकार है: इंद्रवर्म पुत्रस स्त्रुतेगस जयतस तृतरस अस्पवर्मस। रैप्सन के मतानुसार एब्डगैसिस के साथ भी गांडोफर्नीज ने संयुक्त शासन किया था। यह गांडोफर्नीज का भतीजा था। मुद्रा लेख में इसे गुदभृतपुत्रस में रजस तृतरस अवदगसस कहा गया है। ये मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पहलव शैली पर बनी गांडोफर्नीज की एक चांदी की मुद्रा भी इसी संग्रहालय में रखी हुई है। अग्रभाग पर मुकुटधारी राजा की मूर्ति है। पृष्ठभाग पर सिंहासन अधीन राजा को एक देवी मुकुट पहना रही है। साथ में उसकी उपाधि बेसिलियस बेसिलियन मेगस गुंदोफेरिज ऑटोक्रेटर उत्कीर्णित है।
कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पर निम्नलिखित विरुद्ध उत्कीर्णित हैं। मह रजस रजति रजस देवव्रतस गुदुफरस ससस, अथवा मह रजस मह तरस, अथवा त्रतरस देवव्रतस गुदुफरस ससस। इन मुद्राओं से सस नामक एक राजा का नाम ज्ञात होता है जिसने गांडो फार्निज के साथ संयुक्त रूप से शासन किया। तक्षशिला से प्राप्त कुछ अन्य मुद्राओं से यह सस अश्ववर्मा का भतीजा सिद्ध होता है, क्योंकि उन पर उसका उल्लेख है। महरजस अश्वभृत पुत्रस त्रतरस ससस भारतीय शैली पर बनी गांडो फार्निज की चौकोर ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर अश्वारोही राजा की मूर्ति है और पृष्ठभाग पर खरोष्ठी लिपि में यह लिखा हुआ है, ध्रमिकस अप्रतिहतस देवव्रतस गुदुवरस। गांडो फार्निज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख तख्ते बही इन जिला पेशावर पाकिस्तान में मिला है, जो खरोष्ठी लिपि में है और इस पर लिखा हुआ है महाराज गुदुवर। इस अभिलेख की तिथि 103 है। यह उसके शासन की 26वें वर्ष की तिथि है। इस अभिलेख के अनुसार उस राजा ने अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में कुछ दान किया था। सभी विद्वानों ने गुदुवर का समीकरण गांडो फार्निज से किया है। 103 तिथि विक्रम संवत की प्रतीत होती है, अतः वह 45 ईस्वी में शासन कर रहा था, परंतु वह 19 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हो चुका था। इस अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उसके अधीन था। 3री शताब्दी के लेखक फिलास्टेटस ने लिखा है कि 44 ईस्वी में तक्षशिला में फ्रायूटीज नामक राजा शासन कर रहा था। हर्जफेल्ड नामक विद्वान का मत है कि फ्रायूटीज गांडो फार्निज की अप्रतिहत उपाधि का पहलवी रूपांतर है, अतः गांडो फार्निज और फ्रायूटीज एक ही व्यक्ति थे, लेकिन यह मत काल्पनिक है। टार्न भी दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं, परंतु उनके मत का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। गांडो फार्निज और फ्रायूटीज को पृथक पृथक व्यक्ति मानना ही अधिक उपयुक्त है। गांडो फार्निज ने बेसिलियस बेसिलियन, महराज राजातिराज महाराज, धार्मिक अप्रतिहत देवव्रत, त्राता आदि बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। उसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव का अंकन है। संभवतः देवव्रत में भी देव से महादेव का बोध होता है। ईसाई जनश्रुति के आधार पर स्टेनकोनो, कनिंघम आदि कुछ विद्वानों का मत है कि गांडो फार्निज, उसके नाम गांडोफोरस, गुदनकर आदि मिलते हैं, के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए संत टॉमस भारत आया था। स्मिथ का मत है कि संत टॉमस के प्रभाव में गांडो फार्निज ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस मत की पुष्टि में प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गांडो फार्निज की कुछ मुद्राएं आर्थेगिरीज की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। इस आधार पर विद्वानों का मत है कि गांडो फार्निज का पूर्वी ईरान पर अधिकार था। ओरेडस प्रथम और आर्टाबेनस तृतीय नामक पार्थिया नरेशों की कुछ मुद्राओं पर गांडो फार्निज का चिन्ह अंकित है। इस आधार पर रेप्सन और मार्शल का मत है कि पार्थिया साम्राज्य के सीस्तान तथा कुछ अन्य भाग गांडो फार्निज के साम्राज्य में थे। चीनी लेखक फान ये का कथन है कि काबुल प्रदेश पार्थिया के अधीन था। इस आधार पर कुछ विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि काबुल घाटी पहलव नरेश गांडो फार्निज के अधिकार में थी। बेग्राम और काबुल घाटी में उसकी बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। इन विद्वानों का यह भी मत है कि काबुल घाटी के अंतिम यूनानी शासक हर्मियस ने कुषाण नरेश कुजुल कदेफिसेज के साथ गांडो फार्निज के विरुद्ध संधि की थी। इसी से कुछ मुद्राओं पर उन दोनों के नाम अंकित हैं, परंतु इस संधि के होते हुए भी गांडो फार्निज ने काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया था। इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सीमा प्रांत पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। सस और अश्ववर्मा के सिक्कों से उसका अधिकार गंधार और सीमा प्रांत पर सिद्ध होता है। गांडो फार्निज की कुछ मुद्राएं शक शैली की हैं, अतः संभव है कि गांडो फार्निज ने शकों को पराजित करके पूर्वी और पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर लिया हो। पेरिप्लस सेंडनीज नामक एक राजा का उल्लेख करता है जिसके अधिकार में सौराष्ट्र और बेरीगाजा यानी भृगुकच्छ के प्रदेश थे। मार्शल महोदय सैंडनीज को गांडो फार्निज का गवर्नर स्पेडनीज बताते हैं।
और इस आधार पर कच्छ और काठियावाड़ को गांडो फार्नेज के अधीन बताते हैं, लेकिन यह मत असंगत है क्योंकि पेरिप्लस का सेंडनीज सातवाहन का सुंदर सातकर्णी था। सातवाहन वंश का सुंदर सातकर्णी था। इन साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्चिमी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, काबुल घाटी, सीस्तान और पार्थिया का कुछ भाग गांडो फार्नेज के अधीन था। अपने राज्य के विभिन्न प्रदेशों में गांडो फार्नेज ने अपने गवर्नर नियुक्त किए थे। अश्व वर्मन पहले एजेज द्वितीय का गवर्नर था। बाद में इसने गांडो फार्नेज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यह स्वात घाटी का गवर्नर था। कालांतर में इसका भतीजा सस इस प्रदेश का गवर्नर बना। स्पेडनीज और सतवस्त्र ये नाम गांडो फार्नेज की मुद्राओं पर मिलते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये तक्षशिला के गवर्नर थे। एबेक्ड गेसिस गांडो फार्नेज का भतीजा था जो संभवतः पूर्वी ईरान का गवर्नर था। जिहोनिकसिस नामक एक व्यक्ति का उल्लेख आता है। मार्शल इसे गांडो फार्नेज के अधीन चुक्श प्रदेश का गवर्नर बताते हैं। इसकी कुछ मुद्राएं भी मिलती हैं जिन पर जिहोनीय लिखा हुआ है। टार्न के अनुसार तक्षशिला अभिलेख का जिहोनिक गांडो फार्नेज का गवर्नर था। स्पेडनीज और सतवस्त्र ने महाराज राजाराज की उपाधि धारण की थी। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि गांडो फार्नेज के कुछ गवर्नर बड़े शक्तिशाली थे और वे प्रायः स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करते थे। लोहाइजन का मत है कि गांडो फार्नेज की मृत्यु के बाद उसका भतीजा एब्डगेसस राजा बना। एब्डगेसस के बाद पकोरिस सिंहासन पर बैठा। मुद्राओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सीस्तान और पंजाब इसके अधीन थे। रैप्सन का मत है कि पकोरिस पश्चिमी पंजाब में और सेनेबेरीज सीस्तान में शासन करते थे। इनके पश्चात पहलव साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। पहलव साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। गांडो फार्नेज के बाद पहलव वंश में कोई शक्तिशाली और योग्य शासक ही नहीं हुआ। धीरे धीरे सामंतों की शक्ति बढ़ती चली गई। गांडो फार्नेज के समय में ही कुछ सामंतों ने महाराज राजराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण कर ली थी। उसकी मृत्यु के बाद वे पूरी तरह निरंकुश हो गए और उन्होंने अपने आज़ादी घोषित कर दी। पेरिप्लस का कथन है कि पहलवों में आपसी झगड़े हो रहे थे, इससे उनकी शक्ति का ह्रास हुआ। फिलास्टेटस का कथन है कि बर्बर जातियों का सामना करने के लिए गांडो फार्नेज ने बर्बर लोगों की सहायता ली थी। मित्रों, इतिहास में ऐसा होता ही रहा है कि आपका शत्रु यदि बर्बर है तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको उसकी टक्कर का मित्र बनाना जरूरी हो जाता है। उस समय ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति अपने शत्रु को टक्कर दे सकता है और फिर उसे मित्र बना लिया जाता था। यहाँ बर्बर जातियों से कुषाणों का तात्पर्य है। यानी जब फिलास्टेटस कहता है कि बर्बर जातियों का सामना करने के लिए गांडो फार्नेज ने बर्बर लोगों की सहायता ली थी, तो यहाँ जिन बर्बर लोगों की सहायता ली गई थी वे थे कुषाण। कुषाणों ने पहलव राज्य पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। कुषाणों ने पहलव राज्य पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। 122 तिथि के पंजतर अभिलेख से सिद्ध होता है कि उन्होंने काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया था। 136 तिथि के तक्षशिला अभिलेखों से प्रकट होता है कि उन्होंने तक्षशिला को भी हस्तगत कर लिया था। कुषाण नरेश कुजुल कैडेफिसेज, विम कैडेफिसेज और कनिष्क के आक्रमणों ने पहलव राज्य का पूर्ण विनाश कर दिया। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हमने पहलवों की चर्चा की। पहलवों को हम पार्थियंस भी कहते हैं, पार्थियन कहते हैं। और जब हम शकों का इतिहास पढ़ते हैं तो
अनेक बार हम भ्रमित हो जाते हैं जब शकों के राजाओं में, शक राजाओं में पहलव राजाओं के नाम आ जाते हैं, मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि शकों पर भी ईरानी प्रभाव था। अगले इतिहास पाठ के लिए जब तक हम मिले तब तक आप अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।